गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। धोरण 8 हमने कल के वीडियो में काव्य 1 तेरी है जमी के काव्य के गान का वीडियो और शब्दार्थ और काव्य पंक्ति के भावार्थ का वीडियो हमने देखा। आज हम थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। इस काव्य में कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़े दयालु हो, तुम हमारे अपराधों के लिए हमें क्षमा करो। तू सभी का है और सभी तेरे है। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे ईश्वर, तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। तेरी मर्जी से हे ईश्वर, हम तेरी मर्जी से इस दुनिया में आए हैं, हमने इस दुनिया में जन्म लिया है और तेरी रहमत से, तेरी कृपा से ही हमने ये जिस्म, ये शरीर और जान यानी कि प्राण पाए हैं। तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना और हम किस हाल में है ये खबर रखना। तू चाहे तो हमें रखे, अगर तू चाहे तो ही हम इस दुनिया में है और तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, यानी कि तुम्हारे आगे झुका के सर हम सब प्रार्थना कर रहे हैं। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत को टाल सकते हो। ये भावार्थ हमने अगले वीडियो में बहुत संक्षिप्त में किया था। आज हम इस काव्य के अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न 1 जो है, यह प्रार्थना छात्रों को टैप रिकॉर्डर या मोबाइल के जरिए सुनाए और इसका समूह गान करवाइए। मैंने आपको इस काव्य गान के वीडियो भेजे हैं, आपने देखे होंगे। प्रश्न 2, यह प्रश्न 1 आपको नोटबुक में लिखना नहीं है, लेकिन जिस छात्र ने ये काव्य गान नहीं सुना हो वो अब फिर से वीडियो ओपन करके ऑन करके काव्य का गान सुन ले और काव्य मुक्त कर दे। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कभी भी आप अभ्यास और स्वाध्याय लिखने बैठो तो उसकी सूचना बहुत बारीकी से पढ़ना। यहाँ हमको बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि नीचे आपेला प्रश्नों जवाब आपो। पहला प्रश्न है, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? आपके मत से सृष्टि में सर्वशक्तिमान कौन है? तो हम सबको पता है कि ईश्वर ही सर्वोपरि है, वही सर्वशक्तिमान है। क्यों का उत्तर भी आपको देना है। क्योंकि ईश्वर जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। वो चाहे तो ही हम इस दुनिया में रह सकते हैं और वो कभी भी चाहे हमको मार सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? इसका उत्तर आपको खुद ही लिखना है कि आप हर रोज़ प्रार्थना करते होंगे, तो आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? ये आपका जवाब आपके मत से लिखना है कि आप क्या प्रार्थना करते हैं, क्या मांगते हैं प्रभु से। तीसरा प्रश्न है, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? ये प्रश्न का उत्तर भी आपको अपने तरीके से ही देना होगा, क्योंकि आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं। सुबह में करते हैं, शाम को सोते वक्त करते हैं और क्यों करते हैं। ये प्रश्न का उत्तर भी आपको खुद ही देना होगा। अच्छा, चौथे प्रश्न का उत्तर है कि भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। यह प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल है। हमको पता है कि हमारे भारत देश में कई धर्म है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, ख्रिस्ती, जैन, जरथुस्ट्री, पारसी, बौद्ध। ये सभी लोग प्रार्थना करने के लिए अलग अलग जगह पर जाते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म के लोग मंदिर में जाते हैं, मुसलमान धर्म के लोग मस्जिद में जाते हैं, ईसाई यानी कि ख्रिस्ती धर्म के लोग चर्च में जाते हैं, सिख धर्म के लोग गुरुद्वारा में जाते हैं और पारसी धर्म के लोग अग्यारी में जाते हैं। ओके, यहाँ पे हमको प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखिए। तो हमने हमारे शब्दकोश यानी कि पहले शब्दकोश में सबसे पहले स्वर आता है। स्वर यानी कि अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह।
और उसके बाद क ख ग घ च छ, ये हमारा शब्दकोश का क्रम है। इसके मुताबिक आपको ये शब्द लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उसमें सबसे पहले आएगा उज्ज्वल। उज्ज्वल के बाद आएगा और। सबसे पहले शब्द आएगा उज्ज्वल और उसके बाद आएगा और, उसके बाद क्षमता, फिर डॉक्टर, फिर दूध, इसके बाद दृष्टि, इसके बाद धन, इसके बाद धरा, इसके बाद नाविक, उसके बाद आएगा मंदिर, उसके बाद आएगा मनुष्य, उसके बाद आएगा मित्र, फिर आएगा योद्धा, फिर आएगा शांति, फिर आएगा श्रृंखला, फिर सुख, फिर स्वर और उसके बाद अंत में आएगा हृदय। जब हमारी स्कूल ओपन होगी तब मैं आपको डिटेल में इसके अर्थ समझाऊंगी। प्रश्न नंबर 4 है, इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए। ये चित्र है सूर्य देवता का। इसके ऊपर से आप अपने हिसाब से कविता की रचना कर सकते हैं। प्रश्न 5 है, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। वचन बदलकर यानी कि एक हो तो एक वचन, दो हो और एक से ज़्यादा हो तो बहुवचन। यहाँ पे मैंने कविता लिखी तो उसका वचन परिवर्तन, ये एक वचन है, उसका हमको बहुवचन करना होगा। हमने हो जाएगी, हमने कविताएं लिखी। यह मेरी किताब है, ये एक वचन है, उसका बहुवचन होता है ये हमारी किताबें है। इसे लड्डू दे दो, उसका बहुवचन होता है इन्हें लड्डू दे दो। तो ये हमने अभ्यास का चर्चा की। कल के वीडियो में हम स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। आप अपने नोटबुक में अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर हिंदी की नोटबुक में लिख सकते हैं और इसका फ़ोटो मुझे व्हाट्सएप पर भेज दें। थैंक यू।